पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, खुशी से आइए धन्यवाद देने के लिए, स्तुति और आराधना प्रार्थना करने के लिए। विशेष हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल हम मिलजुल कर एक साथ ये मॉर्निंग 5 बजे उठकर सुबह की प्रार्थना में ऐसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुलाया है, इसलिए इसमें शामिल होकर कितने जगहों में लोग अलग अलग जगहों में बैठकर ये प्रार्थना शिविर में भाग लेते हैं। सबको प्रभु से आशीर्वाद मिले, सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, क्यों हमें प्रभु ऐसे धन्यवाद देने के लिए, स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए ये प्रार्थना दल में ऐसे जुड़े हुए इसमें भाग लेने के लिए प्रभु क्यों हमें बुलाया है और हमको क्यों ये अवसर दिया है, ये बड़ा बात है। मैं 5 बजे इसे शुरू करते ही इससे पहले पूरा तैयारी करने के लिए टर्सिला टीचर, हम दुमका से और कितने लोग और अलग अलग जगहों में से इसमें भाग लेते हैं। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना प्रभु कितने चाहते हैं। मतलब इस अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में, अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में हम ईश्वर के संतान जैसे साक्षी बनने के लिए प्रार्थना द्वारा, आत्मा के अभिषेक द्वारा और सत्य का साक्षी बनने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, अधर्म कितने बढ़ते हैं उतना प्रभु कृपा देने के लिए चाहते हैं, लेकिन यह कृपा बांटने के लिए साक्षी चाहिए, गवाही देने के लिए और प्रभु के यह वचन की घोषणा करने के लिए पापियों के बीच में, ऐसे गड़बड़ी में जो रहते हैं, संकट में, निराशा में, घबराहट में, अज्ञानता में, अभिशाप के बंधन में ऐसे जितने लोग रहते हैं, प्रिय मित्रों, प्रभु का नाम, ये प्रभु का नाम सबको आशीष देता है। प्रभु हमको चंगा करते हैं, क्योंकि प्रभु हमको केवल चंगा ही नहीं, केवल कुछ दिन के लिए छुटकारा, ये केवल ये संसारिक जीवन के छुटकारा के लिए नहीं, प्रभु हमको आनंद जीवन देता है। ये समझने के लिए प्रिय मित्रों, हम रात इतना अच्छा से सोया और कितने लोग ऐसे दिन और रात सो गए हैं और पाप में सो गए हैं, शरीर के वासना के अनुसार सो गए, लेकिन रात कितने लोग रात के ये सुख छोड़कर जागते हुए कष्ट, अपने शरीर में कष्ट देते हुए प्रार्थना में है, प्रार्थना में है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह हमको हमारे आगे नियम है, शरीर और शरीर के वासना, ऐसे दुष्ट आत्मा को, शरीर के ये शैतान की प्रेरणा को दमन करना है। कैसे? शरीर को तृप्त नहीं करना, आत्मा को, आत्मा के लिए। इसलिए प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 28, जिससे लोग जान जाए कि सूर्योदय से पहले तुझे धन्यवाद देना और प्रभात के समय तेरे सामने उपस्थित होना चाहिए। जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट होती है और अप्रयोज्य जलधारा के तरह बह जाती है। कारण प्रिय मित्रों, स्पष्ट रूप से लिखा है, धन्यवाद करना, स्तुति करना, आराधना करना सूर्योदय से पहले। हम ऐसे युवतियों के रिट्रीट के समय हम ये पूछते हैं, सवाल ये है, कितने बजे आप लोग उठते हैं? सूरज उड़ने से पहले उड़ने के लिए प्रभु का नियम है, क्योंकि युवक आप शक्तिशाली, कैसे आप शक्तिशाली है? ईश्वर का वचन आप में निवास करते हैं, मतलब आप ईश्वर के आगे सूर्योदय से पहले स्तुति करो, आराधना करो, नहीं तो सूरज आपके ऊपर घमंडी बन जाएगा। सूरज के ये कंट्रोल, सूरज पूरा हमारे ऊपर कंट्रोल करेगा। बच्चे लोग बोला और युवती लोग बोला, यस, हमें सूरज कंट्रोल करते हैं, यह बंद करो। एक युवक बोला, ओ सूरज उड़ने से पहले जागना वो मुश्किल बात है,
और ऐसा है तो सूरज मेरे ऊपर घमंड करने पर कोई बात नहीं, मुझे अच्छा से सोना है। और क्योंकि ये सुबह के ये नींद कितने अच्छा है, वो शरीर के सुख के लिए है। लेकिन आत्मा नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आत्मा की शक्ति, प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में आत्मा की शक्ति के अभाव में क्या होगा? हम अंधकार, हमारे हम आंख से देखते हैं, लेकिन आंख से क्या देखते हैं? हमारे आंख ऐसे शरीर की प्रवणता, शरीर की इच्छा के अनुसार हो देखते हैं। इसलिए और दाऊद और उसका पत्नी, दाऊद और उसके पत्नी, दाऊद नाचते हैं, उसका पत्नी यह देखकर हो क्या कैसे नाचते हैं? ये नंगापन और दूसरों के आगे दिखाते हैं। लेकिन दाऊद के मन में, दाऊद के अंदर क्या है? मैं ईश्वर के लिए, ईश्वर के आगे, मेरे ईश्वर, मेरे राजा के आगे मैं स्तुति करता हूं, मैं आराधना करता हूं। ये स्तुति के समय, आराधना के समय वो दाऊद का पत्नी वो निंदा करते हैं। उसके आंग से देखा है, वो नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन और नंगापन, अश्लीलता है। इसलिए प्रिय मित्रों, कुछ लोग ऐसे अंदर के आंग, दृष्टिकोण, ऐसे दर्शन, ऐसे अश्लीलता के अनुसार चलते हैं सारे जगह में। इसलिए सारे देश में और सभी जगह में इसलिए शरीर की वासना, इसलिए और ये नशा पानी के लिए लोग तरसते हैं, जाते हैं, दौड़ते हैं व्यभिचार करने के लिए और गर्भपात करने के लिए, चोरी करने के लिए, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा करने के लिए लोग दौड़ते हैं। क्यों? आत्मा नष्ट हो गए है। आत्मा के अभाव में हम पाप करते हैं। और हमारे ये जीवन में और कैसे आत्मा नष्ट हो गए, हमको हमारे अंदर कैसे पाप आया है, और समर्पण के अभाव, मतलब हमारे इच्छा, हमारे आग्रह, हमारे शक्ति, हमारे अंदर के, हमारे बुद्धि के अनुसार भलाई, यह सोचते हुए प्रिय मित्रों, बहुतेरी लोग ऐसे धोखा में रहते हैं। हमारे पूर्वज इब्राहिम के बारे में प्रिय मित्रों, हम आज पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए घर में, व्यक्तिगत जीवन में और ये सारे जगह में आत्मा, पवित्र आत्मा की आग उतरने के लिए, प्रिय मित्रों, मेरे जीवन में और सबके जीवन में क्या प्रॉब्लम है समझाने के लिए इब्राहिम के बारे में, पूर्वज पिता इब्राहिम के विषय में शुरुआत हम कैसे पढ़ते हैं, उसका जीवन के विषय में बाइबल में क्या लिखा है। और वहाँ खलदैया ऐसे देश में इब्राहिम और सारा बड़े बूढ़े होने पर बच्चा नहीं है। वो देश और प्रभु ये छोड़कर कानान देश के लिए रवाना, मतलब ये जगह छोड़ना है। ये देश में आपका रीति रिवाज, आपका ये आदत, ये देश के ये लोगों के ये आदत अच्छा नहीं है। प्रिय मित्रों, देश का प्रॉब्लम नहीं है। लोग, जो देश में लोग अच्छा कार्य करते हैं, आराधना करते हैं, वो देश अच्छा हो जाएगा। लेकिन लोग निंदा करते हैं, आत्महत्या करते हैं, निराशा करते हैं, घमंड करते हैं और हत्या करते हैं, गर्भपात करते हैं, नशा करते हैं, ऐसे चोरी प्रिय मित्रों, ऐसे धोखा देते हुए धोखाबाजी लोग, और ईश्वर के विरुद्ध ऐसे नास्तिक बन गए हैं और ईश्वर के विरुद्ध अशुद्धता, अपवित्रता करते हुए वो लोग अशुद्ध बातें करते हुए देश अशुद्ध हो बन जाते हैं। इसलिए प्रभु हमें बुला रहे हैं, आप ये देश में, आपके ये जगह, आपके ये जमीन, आपके ये परिवार आप द्वारा अच्छा बन जाएगा। कुछ लोग और शैतान है, ये घर में शैतान है और उसके जीवन में शैतान है, वो शैतान है, वो प्रिय मित्रों ऐसे डरते हैं। नहीं, ऐसे मत करो। आपके शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति है शैतान को निकालने के लिए, बीमारियों को और दूर करने के लिए और स्वास्थ्य लाभ देने के लिए।
जो पाप बंधन में पाप में ऐसे सो गए हैं, सो जाते हैं, उसे छुड़ाने के लिए है वो शक्ति है। इसलिए इब्राहिम अभी कैसे अनुग्रह पाया? प्रिय मित्रों, शुरुआत से एक बात हम प्रभु के आगे कैसे हमारे समर्पण है। हम प्यार करते हैं और प्यार में ईश्वर को प्यार करते हैं, और हमारे प्यार भी हमारी बुद्धि के अनुसार भी इसमें हम कुछ डालते हैं। मतलब इब्राहिम के लिए बुलाहट कैसे था? इब्राहिम, प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपना कुटुंब, अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आप जाओ, क्या छोड़ना है वह छोड़ना, और कहाँ जाना है वहां जाओ। लेकिन इब्राहिम वो पहला ये बुलाहट के ये पहले भाग में क्या किया है? वो उसके साथ लोट, उसका भाई जैसे होगा, कसिन, लोट को भी साथ रखा है। यह यात्रा में प्रिय मित्रों, ये लोट उसका भाई जैसे है, उसका भाई जैसे वो बहुत प्यार था इसलिए लेके गया। लेकिन ईश्वर के ये संदेश में वो लोट के नाम नहीं दिया था, लेकिन इब्राहिम अपने इच्छा से लोट को भी लेके गया है। प्रिय मित्रों, सबों के लिए और प्रभु प्यार करने वाला, और सबों को प्यार करो, प्रभु ऐसे हमको संदेश दिया। लेकिन यह हम प्रॉब्लम क्या है? ये ईश्वर के संदेश कैसे हम सुना है ऐसे हम करना है, और भी हमारे ये इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि के अनुसार निर्णय नहीं लेना। ईश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करो। प्रिय मित्रों, ये लोट द्वारा फिर क्या हुआ है? और वे लोग प्रिय मित्रों, इब्राहिम और ये उसके साथ लोट, इब्राहिम और सारा से और ये पति पत्नी से प्रभु ने एक बात किया है, जाओ वहां जाकर क्या करना है? वहां एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। आप ये देश कल्दया देश छोड़ना है, वहां आपको आशीष नहीं मिलेगा। प्रिय मित्रों, इब्राहिम के प्रॉब्लम यहां एक प्रॉब्लम दे, इसके साथ लोट आया। प्रॉब्लम क्या होगा? प्रिय मित्रों, समर्पण का अभाव यहाँ है। अवज्ञाकारिता का ये एक भाव यहाँ हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये अनुग्रह प्राप्त करने के लिए एक बड़ा एक बाधा, मतलब फिर लोट कितने इब्राहिम को टेंशन देने वाला और टेंशन में डालने वाला था। मतलब हम अध्याय 13 उत्पत्ति अध्याय 13 हम पढ़ते हैं, वहां लोट और बहुत संपत्ति, इब्राहिम और लोट कितने धन संपत्ति में बढ़ गया। लेकिन पसंगिया 6 और 7 हम पढ़ते हैं, ये भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लोट के चरवाहों में झगड़े हुआ करते थे। झगड़े, इसलिए लड़ाई झगड़ा शुरू किया है। प्रिय मित्रों, प्यार करना है, भाई को प्यार करना, कुटुंब ऐसे अपने परिवार को, ऐसे रिश्तेदारों को प्यार करना है, लेकिन ईश्वर ऐसे जो नियंत्रण रखा है, कंट्रोल रखा है, वो कंट्रोल नहीं पार करना, ईश्वर के कंट्रोल में रहना है। क्यों? ये लोट के विषय में प्रभु आपको एक बाधा, यह सूचना देता है, ये सूचना यह है, ये लोट एक वही बात। और इसका प्रॉब्लम क्या था प्रिय मित्रों? यह समझकर इब्राहिम और लोट दोनों बात किया, हमारे बीच में ऐसी लड़ाई नहीं चाहिए। इब्राहिम के अंदर पूरा प्यार है, लोट के अंदर पूरा स्वार्थता है और संसारिकता है। संसारिकता के अनुसार उसका प्यार है,
वो दोनों ऐसे क्या किया है, इसलिए अब्राहम ने लोट से ये कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई है, सारा प्रदेश तुम्हारे सामने, एक दूसरे से अलग हो जाए। प्रिय मित्रों, पार्टीशन हो गया है। लोट ने क्या किया? लोट ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यर्दन नदी की घाटी सोवर तक अच्छी तरह सींची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। वो अच्छा जमीन लोट लेके गया है, वहां लौट गए हैं। इब्राहिम ऐसे मरुभूमि जैसे जमीन में, प्रिय मित्रों, वो जमीन, प्रिय मित्रों, मरुभूमि जैसे जमीन में और इब्राहिम वास करने शुरू किए, लेकिन वो जगह में बलि वेदी बनाया और ईश्वर को आराधना शुरू किया। वह अभिषेक और अनुग्रह गए, मरुभूमि में अनुग्रह गए। लेकिन लोट की स्थिति क्या था? प्रिय मित्रों, प्रभु ने सूचना दिया, ये लोट जो जगह में निवास करते, वहां के लोग इतने ये बर्बाद हो गए हैं, खतरनाक लोग हैं, वे बिजार के ये संतति, वहां पूरा वे बिजार के ये शरीर के वासना के अनुसार लोग चलते हैं। इसलिए ये सर्वनाश के पहले स्वर्गदूत लोट से कहा, जाओ जल्दी कीजिए, लेकिन जल्दी नहीं, वो वहां से जाओ, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उसका पत्नी, प्रिय मित्रों, वो पत्नी नष्ट हो गए है और सब नष्ट हो गए हैं, लेकिन इब्राहिम, उसके जीवन में उन्नति और एक ही बाद एक, और उसका करेक्शन, प्रभु के बात सुनते हुए करेक्शन शुरू किया। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में आत्मा मिलने के लिए, अभिषेक मिलने के लिए प्रभु चाहते हैं, देने के लिए प्रभु चाहते हैं, लेकिन हमारे बीच में ऐसे गलत संगति, गलत रिश्ता, व्यभिचार करने के लिए और नशा करने के लिए लोग हमारे साथ रिश्ता है, और ये पाप करने के लिए ऐसे रिश्तेदार बहुत है। ऐसे हम भी अपने, और वो लोट जैसे वहम जाएगा और दूसरों को और तुच्छ समझते हैं और दूसरों के विरुद्ध ऐसे बुराई करते हैं, दूसरों से ऐसे चोरी करते हैं और दूसरों के और ऐसे समझने और दूसरों को अपने से ज्यादा नहीं मानते हुए, श्रेष्ठ वो नहीं है इसलिए हम तिरस्कार करते हैं। ऐसे हम प्रिय मित्र कितने स्वार्थी बन गए, घमंडी बन गए। आत्मा मिलने के लिए एक बड़ा बाधा है प्रिय मित्रों, इसलिए हमें आज प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु हमें आज बुला रहे हैं प्रभु के साथ, इसलिए प्रभु के बिना और ईश्वर के बिना हमको ऐश्वर्य नहीं है, समृद्धि नहीं है, सफलता नहीं है। ये समझकर बुराई और धन संपत्ति के क्षेत्र में कितना समस्या और कितने पाप, और शारीरिक वासना के अनुसार और कितने पाप, पारिवारिक जीवन में प्यार के अभाव में कितने पाप, ये सब छोड़कर प्यार करने के लिए यीशु वो मेरा जीवन, और यीशु मेरा जीवन साथी, यीशु मेरा तू स्वामी सब कुछ है, यह निर्णय लेते हुए हम स्तुति करेंगे और पश्चाताप करेंगे, आराधना करेंगे। यीशु बिना जीवन बेकार है, यीशु मेरा जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, यीशु मेरा जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, यीशु मेरा जीवन का आधार है। गाए
गाएंगे हालेलुया 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 आराधना 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 गाएंगे आराधना 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 एक साथ आराधना 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 मेरा आराधना आबा पिता की आराधना आबा पिता की आराधना आबा पिता की आराधना आबा पिता की आराधना गाएंगे आबा पिता की आराधना आबा पिता की हम पुकारते हैं प्रभु हमारे पिता स्वर्गीय के पिता हमारे प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा हमारे लिए भेजा इसलिए यीशु हमें सिखाया संसार के अनुसार नहीं स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार जीवन बिताइए यीशु मसीह की आराधना यीशु मसीह की आराधना यीशु मसीह की आराधना यीशु मसीह की आराधना एक साथ यीशु मसीह की आराधना यीशु मसीह की आराधना यीशु मसीह मेरे मसीह ओ प्रभु ओ मसीह ओ नाम से मैं मेरा जीवन अनुग्रह पाया है इस प्रार्थना में यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह है यीशु मसीह की आराधना यीशु मसीह की आराधना यीशु मसीह की आराधना यीशु मसीह की आराधना वो आत्मा हमको देने के लिए पवित्र आत्मा हमको मिलने के लिए वो दया अपने को बलि चढ़ाया आत्मा हे पवित्र आत्मा स्वर्ग के आत्मा मेरे हृदय में वो मुझे संचालित करने के लिए आत्मा आइए पवित्र आत्मा आइए पावन आत्मा तेरी आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना ओ एक साथ पावन आत्मा तेरी आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना ओ पावन आत्मा तेरी आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना पावन आत्मा तेरी ओ आराधना तो ईश्वर ओ स्वर्गीय के पिता के प्यार यीशु द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा हम प्राप्त किया वो आत्मा तो ईश्वर इस वक्त कितने लोग ये प्रार्थना में हम एक साथ मिलजुल कर प्रभु आपके नाम में विश्वास करते हुए तेरी स्तुति करते हैं स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर सभी संतों के साथ मिलजुल कर प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं दुख में संकट में विपत्ति में तू मेरे आशा है हम पाप छोड़ने के लिए पाप के ऊपर हमको अधिकार पाने के लिए और पाप को परास्त करने के लिए हमको अधिकार दीजिए त्रिएक ईश्वर की आराधना 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 त्रिएक ईश्वर की आराधना
कितने लोगों के लिए प्रभु आत्मा के अभाव में, पाप बंधन में, रोग बीमारी में प्रभु आकर पाप क्षमा दिया, प्रभु आकर चंगा प्रदान किया, स्वास्थ्य लाभ दिया है। ये प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु, प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, मैं इब्राहिम से पहले मैं था, आदि में वचन था। वो वचन यीशु है, वो ईश्वर है, वो ईश्वर यीशु है। प्रिय मित्रों, इब्राहिम के जीवन ऐसे जो अपराध था, अनुग्रह पाने के लिए जो उसके जीवन में घृणित वस्तु और घृणित व्यक्ति, ऐसे प्रिय मित्रों आज जो जगह में हम जाना है, वो वह जगह में हम अनुग्रह का स्रोत बनना है। एक है पवित्र आत्मा के अभिषेक। और इब्राहिम को प्रभु ने बुलाया है और इब्राहिम से प्रभु ने बात किया देश भर और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मैं आपको नियुक्त किया है। इसलिए यहूदी होगा, गैर यहूदी होगा, पापी होगा, धर्मी होगा, और जो पढ़ा लिखा होगा और अनपढ़ होगा, और जो पुरुष होगा, स्त्री होगा, आजादी होगा, गुलामी होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु सब जगह में आपको और मेरे लिए और आपके लिए, हम सबों के लिए प्रभु ने पवित्र प्यार प्रकट किया है। आप जाओ, सब जगह में सुसमाचार की सेवा करो। ये ईस्टर के दिन के पहले हम 40 दिनों में प्रिय मित्रों इसलिए पश्चाताप करते हैं क्योंकि ये पाप द्वारा मेरे ये सेवा के ये शक्ति, प्रार्थना के ये शक्ति, पवित्रता, ये सब नष्ट हो गए हैं। जो थी नहीं है, अंधकार है। इसलिए प्रभु हमें और आत्मा में आप अभिषेक प्राप्त करो। वचन सुनना है, प्रार्थना में भाग लेना है और प्रार्थना के लिए और उपवास में त्याग, ऐसे परित्याग करने के लिए, पाप छोड़ने के लिए, बुराई छोड़ने के लिए, पश्चाताप करने के लिए ये दिन में प्रिय मित्रों हमें बुला रहे हैं। हमको आत्मा मिलने के लिए पैसा देते हुए दुकान से हमको नहीं मिलेगा और किसी दूसरे से नहीं मिलेगा। माम और पापा और बदी हमको आत्मा नहीं दे देगा। वो आत्मा मिलने के लिए प्रभु के पास आना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु का वचन विश्वास करना चाहिए। ये पाप हमारे विरुद्ध है, हमारे आत्मा के विरुद्ध है, पाप ईश्वर के विरुद्ध है, हमारे अभिषेक के विरुद्ध है। इसलिए हम दिल खोल कर और जोर से आत्मा के लिए, अभिषेक के लिए जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा आइए, मुझ पर आइए, आत्मा आइए, मुझे शुद्ध कीजिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, मुझे शुद्ध कीजिए। आत्मा शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति, चंगाई का वरदान दे, छुटकारा वरदान दे, दर्शन दीजिए, वाणी, ईश्वर की वाणी दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए। आत्मा, 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा सबको आत्मा देता है। आत्मा सबके दिल में अंधकार दूर करते हैं, प्रभु राज्य करते हैं, पाप क्षमा वो देता है, पाप बोध और पश्चाताप परिवर्तन के लिए वो आत्मा हमें सहायता करते हैं। इसलिए हम प्रभु के आगे हम सिर झुकाकर अपने को और अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को और जीवन साथ हमारे पूर्वजों को, माँ बाप को और आगे पीढ़ी को, हमारे आज के ये सारे समस्याओं को, हर दुख संकट को प्रभु के आगे समर्पण करते हुए वो प्रभु ध्यान दे, आत्मा दे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।